ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के सिलसिले में कोर्ट ने ऑर्डर किया। आज सर्वे हुआ और कल भी सर्वे होना है। सर्वे के बाद से मुख्तलिफ टीवी डिबेट्स, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बहस का दौर शुरू हो चुका है और बाज़ फ़िरक़ा परस्त ताकतों के ज़रिए से ये इल्ज़ाम तराशी की जा रही है कि मुसलमान मुग़लों का हिमायती है, या मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया, या मुसलमान इस मुल्क के संविधान को नहीं मानता है। आपको ये बात बताना ज़रूरी है कि इस मुल्क के संविधान का जितना पास व लिहाज मुसलमान करता है, इस मुल्क में दूसरी कौमें उतना पास व लिहाज नहीं करती हैं। बाबरी मस्जिद केस में फ़ैसला होता है, मुसलमान उसको तस्लीम करता है। ट्रिपल तलाक केस में फ़ैसला होता है, मुसलमान उसको तस्लीम करता है। हिजाब के केस में फ़ैसला होता है, मुसलमान उसको तस्लीम करता है। इसी तरीके से लाउड स्पीकर केस में हाई कोर्ट के फ़ैसले को हुकूमत ज़मीन पर उतारने की कोशिश करती है और तमाम मसाजिद के खानकाहों के ज़िम्मेदार उनकी हिमायत करते हैं। दूसरी बात ये कही गई कि मुसलमान मुग़लों का हिमायती है। ये बात वाज़ेह तौर पर है कि मुसलमान न मुग़लों का हिमायती है न मुग़लों की हिमायत करता है। हमारी लड़ाई सिर्फ मस्जिद की लड़ाई है। हम अपनी इबादतगाह की संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ते हैं और हम अगर किसी को आइडियल और नमूना मानते हैं तो वो अल्लाह के रसूल की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम की ज़ात है और अहले बैत रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन की ज़ात को हम आइडियल और नमूना मानते हैं। तीसरी बात ये कही गई कि मंदिर को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया। ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं मानते हैं। ये खुद तो सबरीमला केस के खिलाफ, सबरीमला फैसले के खिलाफ जाकर अध्यादेश लाने की बात करते हैं, अपनी मैनिफेस्टो में उसको जगह देते हैं। SC/ST एक्ट के खिलाफ जाकर, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर अध्यादेश तो ज़रूर लाते हैं। इसी तरह जली कट्टू के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चले जाते हैं और अध्यादेश ले आते हैं, लेकिन मुसलमानों पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि मुसलमान इस मुल्क के संविधान को नहीं मानता। इसी तरह ये बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन को भी नहीं मानते हैं जिसमें यह कहा गया कि किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया है। अब इन लोगों को आईना दिखाने का सिर्फ यही रास्ता होता है कि इस तरीके की टीवी चैनल्स की डिबेट्स में बैठकर इनको सही रास्ते पर लाया जाए और इस बात की कोशिश की जाए कि नेशनल लेवल पर जो झूठ फैलाया जा रहा है उससे सच का मुकाबला किया जाए और सच लाने की जिम्मेदारी हम सब की है। ये सच आज आपके सामने पेश किया जा रहा है, आप भी देखें और इसका मुशाहिदा करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं और इन जैसे फ़िरक़ा परस्त ताकतों को संविधान की रोशनी में मुंह तोड़ जवाब जरूर दें। क्योंकि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे भी आएंगे जिसमें कई ऐसे प्रावधान है जिन्हें दरकिनार किया जाता है, इग्नोर किया जाता है और केवल एक प्रावधान की बात होती है। मौलाना निजामी, देखिए श्वेता जी, चक्रपाणी महाराज ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं कि हम मुग़लों की हिमायत में यहाँ खड़े हैं, तो ये इल्ज़ामात झूठे और बेबुनियाद हैं। आपने देखा कि हिंदुस्तान में मुग़लों की बनाई हुई बहुत सी इमारतें हैं, लाल किला है, ताजमहल है और भी बहुत सी इमारतें हैं, गिनाते चले जाइए, लंबी फहरिस्त है, नहीं गिना पाएंगे। आप किसी पर भी दावा करिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लाल किले पर दावा करिए। सुन लीजिए, देखिए, सुन लीजिए, स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप एक धर्मगुरु हैं। मुझे लगता है कि इज्जत और सलीके से बात करना ये आम इंसानों से ज़्यादा बेहतर आपको आता होगा, तो बराए मेहरबानी उसकी गरिमा का ख्याल रखिए। नेशनल चैनल है और अपनी बात रखने दें, यही सलीके से बात करने का सलीका होता है। मैं जो बात अर्ज़ कर रहा था, जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, बहुत सी इमारतें हैं आप बनाइए, और जो इन्होंने एक फतवे की बात की कि मस्जिद में जो मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई हो उसमें इबादत करना नाजायज़ है, हराम है, ये मैं नेशनल चैनल पर बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन मस्जिदों या जिन मंदिरों पर आप ये दावा करते चले आए हैं कि साहब कुतुब मीनार मंदिर है, ताजमहल मंदिर है, ज्ञानवापी मंदिर है, मथुरा की ईदगाह मंदिर है, तो आप एक काम करिए, एक लिस्ट दे दीजिए और ये तय कर लीजिए कि जितनी भी इबादतगाहें मस्जिद के नाम पर मुल्क हिंदुस्तान में कायम हैं वो तमाम के तमाम मंदिर हैं। अभी इन्हीं की विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाले संगीत सोम साहब ने क्या कहा कि 99% मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं। तो अब बताइए इस बात का क्या दलील रहेगी? तो पहली बात तो यह है कि हम न मुग़लों की हिमायत करते हैं न मुग़ल आक्रांताओं की हिमायत करते हैं। अब दूसरी बात सुन लीजिए चक्रपाणी महाराज, दूसरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क के अंदर संविधान और कानून का पालन जितना मुसलमानों ने किया है किसी और कौम और बिरादरी ने नहीं किया है। बाबरी मस्जिद पर फैसला आया,
हमने उसको तस्लीम किया। 3 तलाक पर फैसला आया, हमने उसको तस्लीम किया। लेकिन यही जलीकट्टू पर फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ शहजाद पूनावाला से पूछिए कि अध्यादेश कौन लाता है। SC/ST पर फैसला आता है तो अध्यादेश कौन लाता है। सबरीमला पर महिलाओं को जाने की इजाजत पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है तो उसके खिलाफ कानून बनाने की बात अपनी मैनिफेस्टो में कौन करता है। तो इस मुल्क का मुसलमान संविधान को मानता है, संविधान को मानेगा, जो कोई भी हो, चाहे वो चक्रपाणी महाराज हो, सुफियान निजामी हो या वारिस पठान हो। संविधान के ऊपर जाकर अगर कोई बात करता है तो वो उसको हम कंडेम करते हैं। मौलाना सुफियान निजामी, आप बताइए कि अगर जो विष्णु जैन जो बातें बता रहे हैं ये जी विष्णु जैन जी जो बातें बता रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, उसी को एक बड़े दावे के तौर पर पेश किया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की ओर से। तो अगर ये कोर्ट एग्जामिन करने को तैयार है, न सिर्फ इस मामले में बल्कि हम कुतुब मीनार में भी देख रहे हैं जहां पर उस अभिलेख का जिक्र किया जाता है जहां पर लिखा हुआ है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया, उसके अपने उसमें जो कुव्वतुल इस्लाम मंदिर है, वहां मस्जिद है, माफ कीजिएगा, उस पर। तो ये चीजें क्या परेशानी का सबब हो सकती है? क्या वाकई हम कुछ ऐसा देख सकते हैं अभी जो अदालतों में मामले जा रहे हैं और जो कहा जा रहा है हो सकता है बाढ़ सी लग जाए उसके बाद? जी देखिए श्वेता जी, हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि कानून, संविधान और आइन से ऊपर कुछ भी नहीं है। अभी विष्णु जैन साहब ने ये कहा कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये बात तय की जाएगी कि उसका स्ट्रक्चर 1947 में था कि नहीं था, उसका स्टेटस था कि नहीं था। पहली बात तो ये है कि जो बार बार ये इल्ज़ाम तराशी करने की कोशिश की जा रही है और बार बार फतवा पूछा जा रहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना सकते हैं, तो मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि मंदिर तोड़कर अगर मस्जिद बनाई जाएगी तो उसमें इबादत नाजायज़ और हराम है। अब मेरी बात आप इसलिए सुन लीजिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के केस में वाज़े तौर पर यह कहा, जो मुसलमानों पर इल्ज़ाम तराशी की गई कि साहब वो मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया और ये पूरे एक एजेंडे के तहत चलाया गया। शहजाद भाई उसको बखूबी जानते हैं, उनकी पार्टी भी उसमें मुलव्विस थी। उसमें यह बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, ऑब्जर्वेशन में, कि किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया है। सुन लीजिए शहजाद भाई, सुन लीजिए, किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया है, इसको ये नहीं बताएंगे। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि साहब कानून को फॉलो नहीं करते हैं, हिजाब का मैटर आता है तो 3 तलाक का मैटर आता है। आप ये बताइए कि हिजाब के मैटर की मुखालिफत किसने की, और अगर की भी तो संवैधानिक दायरे में रहकर की कि नहीं की। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को हमने माना कि नहीं माना। बाबरी मस्जिद केस के वर्डिक्ट पे हमने उसको तस्लीम किया कि नहीं किया। लेकिन इसके ऊपर आप ये देखिए, सबरीमला केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया लेकिन इनकी पार्टी उसको अध्यादेश में लाने की बात करती है। जलीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया लेकिन उसके खिलाफ यह अध्यादेश लिया है। इसी तरह SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाकर ये अध्यादेश लाए। तो ये चीजें आप देख। दूसरी बात आपने कही शहजाद भाई, 1 मिनट, दूसरी बात आपने कही अतिक्रमण की और खुले में नमाज पढ़ने की सार्वजनिक स्थानों पर। आपने देखा कि हुकूमत ने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ईद की नमाजों में, बकरीद की नमाजों में सूबा उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी जगह ऐसी दिखा दीजिए जहां पर रोड पर नमाज अदा की गई हो, जहां पर रोड पर नमाज अदा की गई हो। हमने उस पर भी सरे तस्लीम खम किया, उस फैसले को भी माना। लाउड स्पीकर के सिलसिले में हुकूमत ने ऐलान किया, हुकूमत ने ये अभियान चलाया, उस पर भी हमने सरे तस्लीम खम किया। तो आप इल्जाम किस पे लगा?